नमस्कार मेरे प्यारा साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स में जो एक्सरसाइज 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उनका कुछ सवाल को हम लोग सीखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 3.3 लिखा गया है। हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और इसमें 1 नंबर का सवाल जो रोमन में आपका 3 है, जो NCERT में दिया गया है, उसी को हल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास किताब हो तो आप NCERT किताब खोल के रखिए और देखिए यहाँ कैसे बनेगा प्रतिस्थापन विधि से। ये आपका समीकरण है 3x - y बराबर 3, 9x - 3y बराबर 9 है। आपको सॉल्यूशन लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे दिया गया समीकरण युग्म है। ठीक है, तो आपका 3x - y बराबर यह आपका 3 हो गया। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए तथा दूसरा समीकरण क्या है, 9x है -3y बराबर 9 है। यह समीकरण आपका क्या हो गया, दोनों हो गया। अब प्रतिस्थापन विधि देखिए होता क्या है कि जब दो समीकरण दिया हुआ रहता है, पहले एक समीकरण लेके चलते हैं, उससे x या y का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं समीकरण 1 से। देखिए 3x - y बराबर यहाँ 3 है। जब यहाँ 3x बराबर जानेंगे तो क्या होगा, y माइनस में उधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में। अब यहाँ x का मान जानना चाहेंगे तो क्या हुआ, 3 + y बटे 3 हो गया। इसको हम लोग समीकरण मान लिए 3। अब देखिए जो x का मान निकला है, इसको हम लोग 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 लेके चले ही है तो 2 में रखेंगे। अगर 2 लेके चलते यानी 2 आगे बढ़ाते तो आप 1 में रख सकते थे। देखिए यहाँ पर अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो आपका देखिए क्या है, 2 में 9x है -3y बराबर आपका 9 है। जहाँ पर आपको x दिख रहा है वहाँ रखना है 3 + y बटे 3 -3y बराबर 9। 3 से या 9 कटेगा तो 3 बार में कट जाएगा ना, तो 3 × 3 + y -3y बराबर आपका 9 हो गया। 3 से 3 में गुना होगा 9, 3 से y में गुना होगा +3y -3y बराबर 9। देखिए -3y + 3y कट गया तो आपका 9 बराबर क्या हो गया, 9 हो गया ना, हो गया। देखिए जब x का मान नहीं निकले, y का भी मान नहीं निकले, यदि आपका अंक बराबर अंक आ जाए, यानी 10 बराबर 10 आ जाए, 5 बराबर 5 आ जाए, 0 बराबर 0 आ जाए, अगर ऐसा बात आ जाता है, जैसे यहाँ पर 9 बराबर 9 हो गया, तो जो दिया गया समीकरण है, इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे स्थिति में क्या, अतः दिया गया समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनंत हल है। एक बार फिर समझिए, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो क्या करेंगे, एक यह जो ऊपर में है इसको समीकरण 1 मान लीजिए, नीचे जो है इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 से चलते हैं, 3x - y बराबर 3 हो गया। 3x बराबर क्या हुआ, 3 + y हो गया। यहाँ x का मान जानेंगे तो 3 + y बटे 3 हो गया। समीकरण आपका क्या हो गया, 3। आप समीकरण 2 में x का मान पुट करेंगे, यहाँ आपका x है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 + y बटे 3। यहाँ पर मान है x का। यह 9 3 से कटा दीजिए, 3 बार में कटेगा, 3 × 3 9 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 × y 3y हो गया। यहाँ पहले से -3y है, यह -3y या +3y कट न गया, 9 बराबर 9 हो गया। तो अगर 10 बराबर 10 होता, 8 बराबर 8 होता, यह 9 बराबर 9 है, 0 बराबर 0 अगर आ जाए तो इस कंडीशन में जो समीकरण युग्म होता है उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल बनाते हैं।
देखिए सवाल नंबर अगला है आपका क्या, चौथा रोमन में देखिए है 0.2x है प्लस 0.3y है बराबर 1.3 है। और क्या है दूसरा समीकरण 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है। ये आपका समीकरण है। इसमें क्या करना है हम लोगों को x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो निकालते हैं। सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। दिया गया समीकरण युग्म है, देखिए 0.2x है 0.3y बराबर 1.3। इसमें क्या कीजिएगा, देखिए सभी में 0.2 0.3 है ना, दोनों तरफ 10 से गुना कर दीजिए। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर जब गुना करेंगे ना तो यह गायब हो जाएगा। देखिए 10 यहाँ लिखिए 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 गुना 10। तो इससे जब गुना कीजिएगा देखिए दशमलव खत्म हो जाएगा, इसका भी दशमलव खत्म हो जाएगा। कैसे, दशमलव उड़ाएंगे तो बटे में 10 आएगा ना, 10 से 10 कटिए ना जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा देखिए क्या 10 गुना 0.2x, यहाँ दशमलव उड़ा तो यहाँ 10 हो गया, प्लस 10 गुना 0.3 दशमलव उड़ा बटे में 10 हो गया, y बराबर 1.3 है, इसमें दशमलव उड़ा तो 10 गुना 10। अब यह 10 कटा, यह सब कट जाएगा। तो यहाँ आपका हुआ 2x 3y बराबर 13। समीकरण क्या हो गया 1। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, तथा में दूसरा क्या है 0.4x है प्लस 0.5y है बराबर 2.3 है। इसमें भी हम लोग 10 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 0.4x प्लस 0.5y और 10 गुना 2.3, तो यह आपका हो जाएगा 4x, डायरेक्ट लिख देते हैं। यह आपका जो 5y, यह आपका हो जाएगा 23। समीकरण क्या लिख देंगे 2। समझे, ये दशमलव को आप हटाने के लिए 10 से गुना किए तो क्या आया 2x प्लस 3y बराबर 13। अब लिखिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए क्या होगा आपका 2x है प्लस 3y है बराबर 13 है। तो यहाँ 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, और यहाँ x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2। ये आपका समीकरण हो गया 3। अब ये जो x का मान आपका निकला समीकरण 2 में पुट कीजिए। समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो 4x आपका है प्लस 5y है बराबर 23 है। तो 4 गुना x का वैल्यू 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y बराबर हो गया 23। 2 से यह 4 कटेगा 2 बार में। ठीक है, 2 गुना 13 आपका 26 हो गया, 2 गुना 3 आपका 6y हो गया प्लस 5y बराबर 23 हो गया। देखिए यहाँ पर माइनस 6y में प्लस 5y होगा तो क्या माइनस y होगा ना, 23 घटाओ 26, तो माइनस y बराबर माइनस यहाँ 3 हो गया, माइनस से माइनस कटा, y बराबर आपका कितना निकल गया 3। जो ये आपका y का मान 3 निकला, समीकरण 3 में रख दीजिए। लिखते हैं समीकरण 3 में y बराबर 3 रखने पर तो x बराबर है 13 माइनस 3y बटे 2। 13 माइनस 3 गुना यहाँ पर आपको 3 लिखना है बटे 2। 13 माइनस 3 तिया 9 बटे 2। 13 में 9 घटेगा 4 ना बचेगा, 4 बटे 2। 2 से 4 कटा, ये 2 बार में कटा, तो x बराबर क्या निकल गया 2। अतः x बराबर 2 तथा y बराबर आपका क्या हो गया 3 हो गया, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार फिर समझिए। देखिए दशमलव देखकर विद्यार्थी थोड़ा सा डर जाता है कि क्या करें। तो दशमलव यहाँ पर देखिए 0.2x है, 0.3y है, 1.3 है। सभी में पॉइंट के बाद एक ही अंक है। जब पॉइंट के बाद एक ही अंक है, दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 आएगा, इसलिए हम दोनों तरफ 10 से गुना कर दिए। गुना करने पर क्या आया 2x प्लस 3y बराबर 13। दूसरा जो समीकरण आपका है वह है 0.4x प्लस 0.5y बराबर
2.3 है। इसमें जब 10 से गुना करेंगे तो 4x + 5y बराबर 23 हो गया। अब क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 लेकर चलेंगे, 2x + 3y बराबर 13। 2x बराबर क्या हो 13 - 3y, x बराबर क्या हो 13 - 3y/2। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 आपका है 4x + 5y बराबर 23। x का मान यहाँ 13 - 3y/2 रखेंगे। 2 से 4 कटेगा 2 बार में, प्लस 5y बराबर 23 हो गया। 2 से 13 में गुना कीजिएगा 26, 2 से 3y में गुना कीजिएगा 6y + 5 बराबर 23। -6y में +5y अगर आप जोड़ते हैं तो -y होगा। यह 26 इधर जाके घट जाएगा। 23 में यहाँ 26 घट रहा है तो -3 होगा, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ कट गया तो y का मान 3 आया। जो y का मान आपका आया समीकरण 3 में y का मान पुट कर देंगे। यहाँ पुट कीजिए, समीकरण 3 आपका है x बराबर 13 - 3y/2। y का मान 3 है, 3 × 9, 13 में 9 घटा 4, 2 से कटा दीजिए, x का मान 2 निकला आता है, x बराबर 2 था, y बराबर 3 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मित्रों को शेयर जरूर करें। क्लास 10th से रिलेटेड गणित के संपूर्ण जो आपका जो दिया गया है संपूर्ण हल मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।